इस रास्ते पे चुड़ैल रहती है। वो रोज रात के पिछले पैर इस रास्ते पे निकलती है और उसको जो नजर आता है ना उसको छोड़ती नहीं है। तो ओह शिट। I'm sorry, आपको लगी थी नहीं? आप ठीक हैं? काफी गहरी बातें करती हैं आप। शायद इसीलिए कोई मेरी बातें पसंद ही नहीं करता, मुझे सुनना ही नहीं चाहता कोई। अब आजमा कर तो देख लो, जो डर के भागा वो काफिर। हसीना, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुमने मेरी साथ को सरे बाजार रुस्वा कर दिया। जिससे मोहब्बत की जाती है इस तरह उसको सरे बाजार रुस्वा नहीं करते। तुम नहीं जानते ये? क्या सोचने लगे हैं? बस कुछ याद आ गया। अब मैं आपसे पूछूंगा कि क्या याद आ गया तो आप कहेंगी बेवफा। फिर मैं आपसे कहूंगा कि आपने बेवफा के बारे में तो बता दिया, लेकिन बेवफाई के बारे में कुछ नहीं बताया। इंसान बेवफा नहीं होता, वक्त बेवफा होता। अगर वक्त बेवफाई ना करता तो उस इंसान की जरूरत नहीं थी कि मुझसे बेवफाई कर जाए। अगर आप चाहें तो मुझसे शेयर कर सकते। कल हमारी एक साथ तीसरी रात होगी और तीसरी मुलाकात। ये बेवफाई की कहानी मैं कल आपको सुनाऊंगी, क्योंकि अभी रात ढलने वाली और ये कहानी सुनाते सुनाते सुबह हो जाए। और ये कहानी मैं आपको रोशनी में नहीं सुनाऊंगी। कुछ कहानियां अंधेरे में ही अच्छी लगती हैं। अच्छा, नहीं आपकी ये 2 चाय। यार कुछ बातें तो वैसे करती है कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। मतलब मैं समझना चाह रहा होता हूँ लेकिन समझ नहीं पाता। देख, इससे एक बात तो क्लियर होगी कि उसकी जिंदगी में पहले कोई था और जो कोई भी था वो अब नहीं है। वो अभी है या नहीं है मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन हाँ वो ये जरूर कहती है कि उसने बेवफाई की। तो तेरा रास्ता बिल्कुल क्लियर है यार। उसने बेवफाई की, तू वफा कर दे। वफा तो तब करूंगा ना जब वो मुझे मौका दे। अभी तक तो उसने सिर्फ और सिर्फ मुझे बातों में उलझाया हुआ। बड़ा ना बेसब्र है तू। इन 2 मुलाकातों में उससे चाहता गया तू कि वो तुझे अपने सर का ताज बनाए, तेरी पूजा करे। कुछ समझ नहीं आया। वैसे भी ना तेरी मोहब्बत हमेशा झूठी होती है। झूठी मोहब्बत नहीं है, इससे तो दिल में सच्ची वाली मोहब्बत हो। मोहब्बत के मीन से भी वाकिफ है तू? हाँ बिल्कुल वाकिफ हूँ मैं। मोहब्बत का मीम, महबूब, हे हाल, बेताब और दे तड़प। मतलब मोहब्बत में महबूब के बगैर हाल बेजार और दिल तड़पता रहता है।
2 मुलाकातों में तो उसने मुझे शायर ही बना दिया, अब पता नहीं क्या क्या बना दिया। मुझे बस अपना आशिक बना ले वो, मेरे लिए इतना ही काफी है। कोई हाल नहीं तेरा। अभी तो बस रात का इंतजार है, कब रात होगी, कब उससे मुलाकात होगी। आपको पता है, मुझे हर रोज इंतजार होता है आपसे मिलने का, आपको देखने का, आपकी कहानी सुनने का। कहानी? कुछ कहानियां तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती, ना ही उन्हें कोई समझ सकता है और ना ही पढ़ सकता। मेरी कहानी भी ऐसी थी, शुरू होने से पहले ही खत्म हो, फिर ना पढ़ सकी और ना ही समझ सकी। आप मेरे साथ ये जुल्म कैसे कर सकते हैं भाई? आप मेरे बाप की उम्र के आदमी के साथ शादी कैसे करवा सकते हैं? मोहल्ले में याराना लगा सकती हो तुम, इज्जत से शादी नहीं कर सकती। इसीलिए मैंने तुमसे पूछा नहीं है, बताया है तुम्हें। अगले महीने की 5 तारीख को तुम्हारा निकाह है। आप मेरे साथ ये ज्यादती नहीं कर सकते। वो लड़का मुझे मोहल्ले में तंग करता था, उसे मना करने के लिए रुकी थी, कोई याराना नहीं है मेरा उससे। बस बस, सब पता है मुझे। तुम्हारे लिए जो बेहतर है मैंने वो फैसला कर दिया है। ये कैसे बेहतर हो सकता है मेरे लिए? आपको नहीं पता कि मैं अभी पढ़ रही हूँ? ये मेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे तो बेहतर है मुझे जान से मार दे। ऐसी लड़की को जान से ही मार देना चाहिए। पूरे मोहल्ले में मेरी इज्जत का जनाजा निकाल के चैन नहीं मिला तुम्हें। अभी भी चीख रही हो, बकवास कर रही हो मेरे सामने। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं नहीं ये कर सकती। तुम्हारा भाई इतना जुल्म कैसे कर सकता है तुम पर? अपने बाप की उम्र के शख्स के साथ तुम्हारी शादी कैसे करा सकता है वो? मेरे सर पे बाप जो नहीं, तुम्हारे भाई ने तुम्हें बाप बनकर ही तो पाला है, अब वो ऐसा क्यों कर रहा है? बाप बन के पालने और बाप होने में बहुत फर्क होता है। तुम अपने भाई से बात करो, उसे समझाओ कि अभी वैसे भी तुम पढ़ रही हो। मेरे हर सवाल का जवाब थप्पड़ से मिला। जब अल्फाज खत्म हो जाते वहां हाथ उठ जाते। ऐसा क्यों कर रहा है वो? उस दिन गली में जो कुछ हुआ उसे पता चल गया। वो समझ रहा है कि मेरे और अहमद के बीच में कोई सीन चल रहा है, इसलिए अपनी इज्जत की खातिर मेरी जल्द से जल्द शादी कर देना चाहता है। तो जो वो समझ रहा है तुम वो सच कर दो। क्या मतलब? मतलब ये कि इस बुड्ढे से शादी करके अपनी जिंदगी अजाब बनाने से बेहतर है तुम अहमद को कबूल कर लो। इससे तो लाख दर्जे बेहतर है। अहमद सच में तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। बहुत सुलझा हुआ लड़का है, बहुत पढ़ा लिखा है, तुम्हें रानी बना के रखेगा। मुझे पढ़ने तो देगा ना वो? मैं रानी बनकर नहीं रहना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, खुद कुछ करना चाहती हूँ। मैं सारी जिंदगी किसी मर्द की मोहताजी में नहीं गुजार सकती हूँ। मोहताजी से तो मौत अच्छी है। वो जरूर तुम्हें आगे पढ़ने देगा, वो तुम्हारी खुद मदद करेगा, इसलिए कि वो तुम्हें बहुत चाहता है, बहुत पसंद करता है तुम्हें। मैं मिलना चाहती हूँ उससे। चलो। कहाँ? जिसे तुम मिलना चाहती हो उसके पास।
कब तक साथ निभाओगे? जब तक सांस चल रही है। मुकर तो नहीं जाओगे? कहा था ना कि अगर मुकर जाऊं तो काफिर कहेंगे। भगाने के लिए तैयार हूँ मुझे। भागने के लिए तैयार हूं। अगर ना भागी तो मर जाऊंगी। तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ मरने नहीं दूंगा। मुझे पढ़ने तो दोगे ना? खुद पढ़ाऊंगा तुम्हें। सच कह रहे हो ना तुम? झूठ नहीं कह रहा, तुम्हारी कसम। ये मत भूल, तुम पे यकीन नहीं, ईमान ला रही। अगर मेरा ईमान टूट गया तो मर जाऊंगी। कल रात 12 बजे इसी जगह पर इंतजार करूंगा। प्यार करते हो ना मुझसे? नादान हो तुम। जो सवाल तुमने सबसे पहले पूछा है वो आखिर में पूछा। इसका जवाब मैं नहीं, वक्त देगा। चलो जल्दी करो, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सादिया, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये बहुत डरने का नहीं है, कुछ कर गुजरने का है। याद रखो, तुम अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए जा रही हो, अपने लिए जा रही हो। जहाँ रहोगी तो तुम्हारी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जानी है। डरो नहीं, खुद को मजबूत करो। चलो जल्दी भाई आ जाएगा। अहमद, हसीना मेरी दोस्त नहीं, मेरी बहन है। इसका बहुत ख्याल रखना, इसे किसी चीज की तकलीफ मत होने देना। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा का वास्ता है, इसका बहुत ख्याल रखना। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, अब हमें देर हो रही है, चले। अपने पल पल की खबर देते रहना, मुझसे राब्ते में रहना प्लीज। मैंने अपने दोस्त बाकिर का फ्लैट ले लिया है और वहां हम दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां सिर्फ हम और हमारी मोहब्बत होगी। सुन रही हो? हाँ, सुन रही। और अपनी आने वाली हसीन जिंदगी की खुशबू महसूस कर। सब एक ख्वाब सा लग रहा है। जो ख्वाब था वो अब पूरा होने जा रहा है। मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं ना? तुम्हें क्या लगता है? मेरे कुछ भी लगने से क्या फर्क पड़ता? तुम बताओ ना, मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगे ना? कभी भी नहीं। खैर, छोड़ो इन बातों को और निकाह की तैयारी करो। और आज तुम्हें उसी तरह तैयार होना है जिस तरह से एक दुल्हन को होना चाहिए, ठीक है? चलो।
फिर क्या हुआ? फिर हम दोनों ने निकाह कर लिया। मैंने अपना घर बार छोड़ दिया उसके लिए। कभी ऐसी दुल्हन देखी है तुमने जिसको शादी की ही रात उसका शौहर अकेली सड़कों पे छोड़ जाए, और वो सुनसान सड़कों पे इधर से उधर भागती फिरे, कोई उसकी मदद के लिए ना आए। घर से भागकर मैंने उससे निकाह किया, जिसके लिए सब कुछ छोड़ा उसने मुझे ही छोड़ा। यहाँ के रुक गए हम। हसीना, तुम्हें पता है तुम मुझे नजर उठाकर भी नहीं देखा करती थी। मुझसे बात करना तुम्हें तौहीन लगता था, और देखो आज तुम सब कुछ छोड़कर मेरे पास चली आई हो। अपना घर, अपना भाई, सब कुछ छोड़कर मेरे पास चली आई। तुम्हारी मोहब्बत इतनी सच्ची थी, ईमान तो लाना ही था ना। बहुत देर कर दी तुमने हसीना। वो जो सच्ची मोहब्बत थी अब वो झूठी मोहब्बत बन चुकी है। तुम्हारी एक झलक देखने के लिए मैं सारी सारी रात तुम्हारे घर के दरवाजे पे खड़ा रहता था। बारिश में भीगता रहता था और तुम मेरा मजाक उड़ाया करती थी। सबके सामने मुझे जलील किया करती थी। मेरी आंखें और मेरा दिल रोया करता था, मगर उनकी आवाज तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचती थी। और आज तुम्हारा पत्थर का दिल मोम हो गया है, मगर मेरा मोम का दिल पत्थर हो गया। जिस दिन तुमने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा था ना, और मुझे गालियां दी थी, वो थप्पड़ मेरे मुंह पे नहीं, मेरे दिल पर मारा था। मेरी मोहब्बत को तुमने रुस्वा किया, सबके सामने मुझे जलील किया। और आज इस सुनसान सड़क पर तुम सिर्फ मेरी मोहताज हो, और आज तुम्हें रोना पड़ेगा। तुम चीखोगी, चिल्लाओगी, रोगी, मगर मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो अहमद? गाड़ी से उतरो। क्या हो गया अहमद? हम तो घर जाने वाले थे ना। मैंने कहा गाड़ी से उतरो। ये तुम क्या कह रहे हो अहमद? मैंने कहा अभी इसी वक्त गाड़ी से उतरो। मैं कहाँ जाऊंगी? अहमद ये क्या करे, मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा अभी इसी वक्त गाड़ी से उतरो। उतरो। क्या अहमद, मैं कहाँ जाऊंगी?
मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, प्लीज प्लीज मेरे साथ ऐसे मत करो, प्लीज। मुझे बहुत डर लग रहा है, दरवाजा खोलो। प्लीज दरवाजा खोलो, प्लीज मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ अहमद, प्लीज अहमद, अहमद प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो, अहमद अहमद प्लीज प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ अहमद, प्लीज प्लीज अहमद प्लीज अहमद, मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी, प्लीज अहमद अहमद। उसने कहा था कि अगर वो अपनी बात से मुकर गया तो वो काफिर। वो तो अपनी बात से मुकर गया, वो काफिर बना कि पता नहीं, कि मुझे हसीना से कुछ और ही बना के। आज इस बात को 4 साल हो चले। मैं हर रात इसी तरह तैयार होके उसके इंतजार में, उसी जगह जाके खड़ी हो जाती हूँ जहां उसने मुझे छोड़ा। शायद वो वहां पर आए और मुझे अपने साथ ले जाए। लेकिन वो नहीं आता। डर लगता है कि कहीं मेरी जिंदगी ऐसे इंतजार करते करते ही ना गुजर जाए। वो आई ना, उसने बहुत बुरा किया आपके साथ। ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको नफरत नहीं होती उससे? मोहब्बत और नफरत में कोई फर्क नहीं। मोहब्बत उससे थी और नफरत इससे। अगर वो ना आया तो? और अगर वो आ गया तो? डर इसी बात का है कि अगर वो आ गया और मैं वहां ना हुई तो? वो नाराज होके चला गया। इसीलिए हर रात मैं इसी तरह तैयार होके वहां खड़ी रहती। और लोगों को लगता है कोई चुड़ैल है जो आधी रात को सड़कों पे निकल आती।
लोगों को क्या पता, एक हसीना है जो अपने माशूक को ढूंढने के लिए यूं घर छोड़ने का शुक्रिया। हाँ, ख्याल रखो। आप भी। आज दोबारा मिलने का नहीं पूछोगे? कल मिलेंगे ना इसी जगह उसी वक्त। रेडी रोल। आई एम हसीना। मुझे लगता है कि मेरी तरह बहुत उदास थी परवीन शाह के साथ, वो भी भरी जवानी में चल बसी। आपको क्या लगता है ये लोग जो खुदकुशी कर लेते हैं वो जिंदगी से मायूस होते हैं या नहीं? उसकी आंखों में गौर से देखते और उसके पास जाके प्यार से पूछते कैसा गम क्या रहा होगा जिसने उसे चुड़ैल ही बना दिया। इस रास्ते पे चुड़ैल रहती है, वो रोज रात के पिछले पैर इस रास्ते पे निकलती है और उसको जो नजर आता है ना उसको छोड़ती नहीं है। चुड़ैल खूबसूरत नहीं हो सकती क्या? साईं, जब एक कप मंगवाना था ये 2 कप क्यों मंगवाया? क्या मतलब? यार बात सुनना। साईं, ढाबा तो बंद हो गया, अभी चाय नहीं मिलेगी। नहीं, चाय नहीं पीनी मुझे, एक बात पूछनी थी तुमसे। बोलें साईं। मैं यहाँ पे 2 दिन से एक लड़की के साथ आ रहा हूँ, यहीं बैठ के चाय पीते हैं हम। देखा तो होगा तुमने। क्या हो गया, खामोश ही हो गए हो? कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे मैं। साईं, आप 2 कप मंगवाते थे, पीते एक चाय थे। नहीं, हम यहीं पे बैठ के चाय पीते थे, बातें भी करते थे, तुमने देखा होगा। आप अपने आप से बातें करते थे, कोई लड़की नहीं होती थी इधर। और आज तो माफ करना साईं, मैंने आपकी वीडियो भी बनाई है। वीडियो है तुम्हारे पास? जी, दिखाऊं? दिखाओ मुझे। साईं, चुड़ैल की कहानी सच्ची है। जिस पर एक मर्तबा वो आशिक हो जाती है तो जान लेकर छोड़ती है।
साईं आप यहाँ से चले जाओ, इस रास्ते पे दोबारा मत आना। तुमने मुझसे मेरी पूरी कहानी तो सुनी ही नहीं। वो उस रात अपनी दुल्हन को सुनसान सड़क पे छोड़ के चला गया। फिर उस दुल्हन के साथ क्या हुआ ये तो तुमने पूछा ही नहीं। इससे पहले एक तोता और मैना की कहानी सुनाती। एक रोज तोता ने मैना से कहा, मुझे छोड़कर उड़ तो नहीं जाओगी? तो मैना ने कहा, तुम मुझे पकड़ लेना। तोता ने कहा, तुम तो बहुत ऊंचा उड़ती हो, मैं तुम्हें नहीं पकड़ सकूंगा। इस बात पर मैना उदास हो गई, रोने लगी। रोते रोते उसने अपने सारे पर काट लिए। उसने सोचा कि अब मैं कभी उड़ नहीं सकूंगी और हमेशा अपने तोता के साथ रहूंगी। फिर अचानक से उन्हें खबर मिली कि तूफान आने वाला है। तो वो बिल्कुल घबरा गए। तोता ने मैना से कहा, चलो हम यहाँ से उड़ चलते हैं और कहीं महफूज मुकाम पर चले जाओ। मैना ने कहा, मैं तो उड़ ही नहीं सकती, मेरे तो पर ही नहीं है। उसने कहा, तुम उड़कर चले जाओ, मैं यहीं रहती हूँ, जब तूफान थम जाएगा तो वापस आ जाना, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूँ। तोता ने उसकी बात मान ली और ये कहकर चला गया, ना ख्याल रखना। फिर जब तूफान थम गया, तोता वापस आया तो मैना मर गई। वहां एक दरख्त की चाक पे लिखा हुआ था, काश वो जाने से पहले कहता कि तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, तो तूफान के आने से पहले ही मैं मर ना जाती।
अहमद, मुझे पता था तुम मजाक कर रहे होगे। अहमद, ये भरकर मेरी आंखें ही बंद कर जाती, खुली छोड़ गए मेरी आंखें। किसी की राह तकती रह गई आंखें। वो एक हादसा था। उस रात में नशे में था, गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई। हादसा था वो एक। लोग मुझे चुड़ैल कहते। अगर मैं चुड़ैल हूं तो जिसने मुझे चुड़ैल बनाया वो कौन है? तुम सब मर्द एक जैसे होते। मेरा भाई था जिसने मुझे घर छोड़ने पे मजबूर किया। अहमद जिसने मुझे भगाकर रास्ते में छोड़ दिया। और एक तो जिसने मुझे जान से ही मार दिया। आज मेरा इंतजार खत्म हुआ, तुम्हारा ही इंतजार था और तुम आ गए।